Hello class 6. Today I will explain you chapter number 4. This is a poem A Teacher for All Seasons written by Joanna Furtz. तो जो पोइट हैं उन्होंने अपने टीचर को ट्रिब्यूट करने के लिए एक पोएम ये लिखी है और न कि सिर्फ पोइट बल्कि हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे टीचर को एक ट्रिब्यूट है एक पोएम। तो इस पोएम में क्या बताया गया है? A teacher is like the seasons of the year possessing the good qualities of each। यानी एक टीचर के अंदर हर मौसम की तरह एक अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, हर मौसम की अपनी एक खासियत होती है, खूबी होती है। इसी तरह से टीचर्स के अंदर भी वो सभी क्वालिटीज़ हैं। अ टीचर इज़ लाइक स्प्रिंग टू नर्चर। टीचर एक स्प्रिंग सीजन की तरह भी है जो कि नर्चर करता है। नर्चर मीन्स पालन पोषण। जिस तरह से स्प्रिंग में, वसंत मौसम में जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वसंत मौसम उनको अच्छे से केयर करता है, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। इसी तरह से टीचर्स भी हम स्टूडेंट्स को नर्चर करते हैं। लाइक समर टू प्रिवेंट डिसकंटेंट। वो समर की तरह भी है जो कि डिसकंटेंट यानी कि किसी के अंदर कुछ अनहैप्पी है, कोई व्यक्ति किसी एक सिचुएशन को लेकर और सेटिस्फाई नहीं है, यानी संतुष्ट नहीं है, कोई असंतोष है उसके अंदर, तो उसको दूर करने के लिए, इसको रोकने के लिए समर की तरह भी काम करता है। लाइक फॉल। फॉल यानी एक ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का मौसम, जब सारी लीव्स शेड कर देते हैं ट्रीज, उस तरह भी टीचर अपने काम करता है हमारी लाइफ में टू क्रिएट अ हैप्पी एटमॉस्फेयर, एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाने के लिए। एंड लाइक विंटर टू गाइड यू। और विंटर की तरह भी काम करते हैं जो कि हम सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं टीचर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे टीचर को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ देखिए बोला गया टीचर इज लाइक स्प्रिंग। यहाँ पर देखिए इज लाइक स्प्रिंग, यानी टीचर किस तरह बताया गया है? टीचर को बताया गया है स्प्रिंग की तरह। तो यहाँ पर इज लाइक यानी लाइक जो वर्ड हम यूज करते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है अपना सिमिली। सिमिली में लाइक और एज वर्ड्स का यूज किया जाता है जब किसी एक चीज को दूसरे के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है। एक चीज को दूसरे चीज के साथ या एक पर्सन को दूसरे चीज के जैसा बता दिया जाता है, तब वहां सिमिली यूज होता है। ओके, तो अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग हु नर्चर्स न्यू ग्रीन स्प्राउट्स, encourages and leads them whenever they have doubts। तो देखिए जिस तरह से स्प्रिंग सीजन ग्रीन स्प्राउट्स यानी हरे हरे छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उनको ग्रो करने में, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है स्प्रिंग सीजन, ठीक उसी तरह एक टीचर भी यहाँ ग्रीन स्प्राउट से हमसे रिलेटेड है, हम स्टूडेंट से मतलब है। बताया गया कि हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन ग्रीन स्प्राउट्स की तरह है, जिस तरह से स्प्रिंग सीजन उनको बढ़ने में, उनको स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है, ठीक उसी तरह एक टीचर हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं और लीड करते हैं ताकि हमारे अंदर जो भी डाउट्स हैं, व्हेनेवर दे हैव डाउट्स, जब भी स्टूडेंट्स के अंदर कोई भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। अ टीचर इज लाइक समर whose sunny temperament makes studying a pleasure, preventing discontent। तो देखो यहाँ टीचर को एक समर सीजन की तरह भी बताया गया है। whose sunny temperament, टेम्परामेंट मीन्स उसका बिहेवियर, स्वभाव, जब सन अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ ब्राइट कर रहा होता है ना, तो इसी तरह से टीचर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर बच्चों को स्टडी को कैसा बना देते हैं? एक प्लेजर बना देते हैं। बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से उनको आनंद मिले, उनको खुशी हो पढ़ने में। प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट, जब किसी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर हमें डाउटफुल में फील होता है, हमें कोई संतुष्ट नहीं होते हैं किसी क्वेश्चन से, किसी क्वेश्चन के आंसर से कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो टीचर उसको दूर करते हैं, उस डिसकंटेंट को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि हमारे अंदर डिसकंटेंट की फीलिंग ना आए। ठीक है ना? अ टीचर इज लाइक फॉल। फॉल हमने बताया था, फॉल ऑटम सीजन होता है जब जो सारे ट्रीज होते हैं वो अपनी अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाता है फॉल सीजन में। ग्रीन लीव्स येलो में चेंज हो जाती हैं, ऑरेंज कलर की हो जाती हैं, है ना? तो अ टीचर इज लाइक फॉल विद मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर। तो देखिए जब पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं तो कैसी हो जाती हैं? क्रिस्पी हो जाती हैं। तो टीचर का टेम्परामेंट भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो फॉल सीजन की तरह काम करता है टीचर,
कि उनके जो मेथड्स होते हैं एकदम क्रिस्प, जैसे पत्तियां क्रिस्पी हो जाती हैं इसी तरह से उनके मेथड्स भी बड़े क्रिस्पी होते हैं, क्लियर होते हैं। लेसन्स ऑफ ब्राइट कलर्स, ऑटम्स में हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं, कभी कहीं कहीं थोड़ी सी ग्रीन लीव्स मिलेंगी, कहीं येलो मिलेंगी, कहीं ऑरेंज मिलेंगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह से इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टीचर्स हमें समझाने का, हमें एनकरेज करने का प्रयास करते हैं। एंड अ हैप्पी एटमॉस्फेयर, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। ऑटम सीजन में हैप्पी एटमॉस्फेयर कब होगा? क्योंकि ऑटम कब आता है? गर्मियाँ खत्म होने के बाद। जब गर्मियाँ खत्म हो जाती हैं तो विंटर का वेलकम करने के लिए अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब नई लाइफ शुरू होगी यहाँ से, उसके लिए एक हैप्पी एटमॉस्फेयर बन जाता है। ट्रीज अपनी लीव्स गिरा देते हैं क्योंकि विंटर आएंगी तो विंटर का वेलकम करेंगे। उसके बाद न्यू लीव्स कब स्टार्ट होती हैं? स्प्रिंग सीजन में, राइट। अ टीचर इज लाइक विंटर while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide। तो देखिए टीचर उस विंटर की तरह भी हैं। किस किस तरह के विंटर की तरह? When it's snowing hard outside, जब मान लीजिए बाहर काफ़ी तेज बर्फ गिर रही है, ठंडा मौसम है और आपको अंदर से गर्म रखे हुए है। कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड। उनके हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को किस समय पर, किस सिचुएशन पर किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से बाहर जब बर्फ़ पड़ रही होती है विंटर सीजन में, हम लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए अपने घर की हेल्प लेते हैं, और विंटर का ऐसा टाइम भी आता है जब सर्दी से बचने के लिए हम अपने आप को गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। ठीक उसी तरह से टीचर्स भी जब स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एक हेल्पफुल गाइड की तरह भी काम करते हैं जो उनको सही रास्ता दिखाते हैं। तो देखिए लास्ट स्टैंजा में जॉन एफर्ट्स जो पोइट हैं उन्होंने टीचर को थैंक्स बोला है। किस वे में बोला है? टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स with a pleasant attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude। तो उन्होंने कहा कि टीचर देखिए आप ये सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं with a pleasant attitude, एकदम शांत व्यवहार के साथ, है ना। आप सभी सीजन्स के टीचर हो, यानी जिस तरह से सभी टीचर सीजन्स हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें कुछ आनंद महसूस कराते हैं, ठीक उसी तरह से आप भी हर तरह की सिचुएशन में हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें गलत आदतों से बचाते हैं। एंड यू हैव माई ग्रेटिट्यूड, इसलिए मुझे मेरा आपके ग्रेटिट्यूड मतलब हम जब कोई आपके लिए अच्छा करता है और आपको उनके लिए थैंक्स बोलने की फीलिंग आती है तो उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, यानी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टीचर्स के आभारी होते हैं क्योंकि वो हमें इतना कुछ सिखाते हैं, हमें हेल्प करते हैं और हमें गाइड करते हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, है ना। आप इसको अच्छे से दोबारा से रीड करिएगा, जो हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, याद रखेंगे, उनके मीनिंग्स भी फाइंड करेंगे। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।